दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब बटन और उस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपके पास हमारी हर एक अपडेट पहुंच सके। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाउ मच डज इट एक्चुअली कॉस्ट टू मेक एन एजुकेशनल ऐप। एक एजुकेशनल ऐप को बनाने के लिए, किसी भी एजुकेशनल ऐप बनाने के लिए आखिर खर्चा कितना आएगा। तो इस वीडियो के अंत तक आपको ये सारी बातें पता चल जाएगी कि एजुकेशनल ऐप की वजह से कितने चेंजेस आए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं उसकी वजह से। एक एजुकेशनल ऐप बनाने के लिए कॉस्ट कितनी लगती है, एजुकेशनल ऐप के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, हम कितनी कॉस्ट पे करते हैं, कितना रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं, और किसे कौन सा एजुकेशनल ऐप चूज करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसके हर एक पार्ट में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टिप है जो आपके एप्लीकेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही हम कॉस्ट और ये जो एजुकेशनल ऐप के टाइप्स है उसकी डिटेल में घुसने से पहले हम जान लेते हैं कि एजुकेशनल ऐप के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो एजुकेशनल ऐप्स जब से आए हैं तब से इसने हमारे पढ़ने और सीखने का तरीका ही बदल दिया है। तो इसके काफ़ी सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। हम आज 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स कवर करेंगे, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप एक ओनर हो या आप एक लर्नर हो, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये अब हम जानते हैं। पहला है एक्सेसिबिलिटी एंड रेवेन्यू। पहला, अगर स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन ऐप से बढ़ जाती है तो वो बहुत बढ़िया है। तो देखिए कैसे एक्सेसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है जो फ्लेक्सिबल स्केड्यूल चाहते हैं। मतलब कभी कभार कैसा होता है कि किसी स्टूडेंट्स को कोई काम करना होता है, ये बिजी होते हैं इस पर्टिकुलर काम में, कोई भी उन्हें काम करना पड़ सकता है, तो वो चाहते हैं कि वो अपने हिसाब से, जैसे उन्हें टाइम मिले वैसे वो पढ़े। तो ये नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में तो भाई अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पे हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जाके बाद में दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये अवेलेबल है। या फिर वो बच्चे जो रिमोट एरिया में रहते हैं, रिमोट एरियाज में यानी दूर दूर कहीं पे गांव वगैरह में रहते हैं, जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बात करें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो यहाँ पर काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग सोर्सेज है। आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स के साथ जा सकते हो, इन ऐप परचेजेस के साथ जा सकते हो, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं एंगेजमेंट एंड ब्रांड बिल्डिंग की। तो बात करें बच्चों की, तो यहाँ पर एजुकेशनल ऐप्स में आप उन्हें काफ़ी अलग अलग फीचर्स दे सकते हो। लाइव लेक्चर्स, कॉम्पिटिटिव मोड ऑन करना, बच्चों का अपने आप में ग्रुप तैयार करना, या फिर काफ़ी अलग अलग फीचर्स होते हैं जो आपके पढ़ने को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, आपके एप्लीकेशन पे एंगेजमेंट बढ़ती है, और इस एंगेजमेंट की वजह से ओनर को क्या फ़ायदा होता है, एंगेजमेंट जितनी बढ़ेगी उसका मतलब ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो अपने दोस्तों को ऑब्वियसली जाके बताएंगे कि भाई मैं तो इस एप्लीकेशन से पढ़ता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है, सब कुछ इंटरेस्टिंग सा लगता है, तो और बच्चे भी यहाँ पर आएंगे। तो इससे आपका ब्रांड बिल्ड होने में काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल बेनिफिट्स की। तो यहाँ पर ये जो एजुकेशनल सिस्टम का जो फंडा है, ये काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो पहला तो हम जैसे उनका मन करे तब पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, सब कुछ स्केड्यूल्ड हो जाता है। ये सब पढ़ने को काफ़ी ईजी बना देता है बच्चों के लिए। बात करें ऑपरेशनल बेनिफिट्स की, तो ऑपरेशनल बेनिफिट्स में क्या आ सकता है, जैसे कि अटेंडेंस हो गई, तो बच्चों की अटेंडेंस आराम से एप्लीकेशन पे लग जाएगी, चाहे उनका ग्रेड्स कैलकुलेट करना हो गया, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाना हो गया, तो ये काफ़ी सारी ऑपरेशनल जो बर्डन होता है ना एक ओनर पे, वो सारा घट के नल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन ऐप है। तो ये सारी बातें हो गई इसके बेनिफिट्स की। तो अब जरा डिटेल में जाते हैं और एजुकेशनल ऐप्स के कॉस्ट और इनके अलग अलग टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए, पहला टाइप है हमारे पास टेम्पलेट बेस्ड ऐप्स।
तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल से एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पर बस आप अगर ऐसा चाहते हो कि आप बस वहाँ नोट्स प्रोवाइड करो, आप बस वहाँ पे टूल्स अलग अलग दो, जैसे कि आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हो या क्वेश्चन पेपर्स दे सकते हो अलग अलग। आपको बस ये चाहिए कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए रिटर्न कंटेंट कुछ भी प्रोवाइड कर दूँ और अगले एंड पे स्टूडेंट बस एप्लीकेशन खोल के उसे ये सब मिल गया, तो वो हो गया टेम्पलेट बेस्ड। यहाँ पे सब कुछ जो डिज़ाइन होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बहुत सिंपल होता है। बस आपको जाके अपनी डिटेल्स डालनी होती है या फिर अपने फाइल्स अपलोड करने होते हैं। तो बात करें इसके कॉस्ट की, तो ये 10,000 से 15,000 तक आराम से बन सकता है। पर अगर आपके रिक्वायरमेंट्स वगैरह ज़्यादा हो गए या कंपनी मैटर करेगा तो 30,000 मैक्सिमम, 30,000 अप्रॉक्सीमेटली आपका खर्चा आएगा एक टेम्पलेट बेस्ड ऐप बनाने के लिए। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो गूगल क्लासरूम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, गूगल क्लासरूम में टीचर्स अपनी असाइनमेंट्स हो गई या अपने नोट्स हो गए सबमिट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो बच्चा आराम से देख लेगा, असाइनमेंट देख लेगा, नोट्स देख लेगा। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। बात करें इसके रेवेन्यू जनरेशन की, मतलब आप कितना जनरेट कर सकते हैं, कितनी इनकम आपकी हो सकती है। तो अगर आपका एक यूज़र बेस डिसेंट अमाउंट यानी डिसेंट यूज़र बेस हो, 4,000 से लेके 5,000 बच्चे अगर आपका एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप इजीली 35,000 to 40,000 अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट्स या इन ऐप परचेजेस के थ्रू अर्न कर सकते हैं। मतलब एडवर्टाइजमेंट मतलब अपने एप्लीकेशन में एडवर्टाइजमेंट लगा दी किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी कंपनी की, उनसे आप जनरेट कर रहे हैं। बात करें इन ऐप परचेजेस की, तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हो कि कंटेंट दे दिया बच्चों को फ्री में, नॉर्मल कंटेंट, पर अगर उन्हें प्रीमियम कंटेंट चाहिए, प्रीमियम क्वेश्चन चाहिए, जहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर हो जिसके क्वेश्चन सारे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन पेपर बना लिया तो एग्जाम में तो पास ईजिली हो जाओगे, या फिर बहुत ही प्रीमियम डिटेल्ड वाले नोट्स आपको देने हैं, तो आप इन सब चीज़ों के लिए इन ऐप परचेज का ऑप्शन दे सकते हो। आप इनके लिए पैसे ले सकते हो अपने स्टूडेंट से। तो इसका रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, ये उतना ज़्यादा नहीं है, बट ये बहुत ही स्टेडी इनकम है, मतलब आता रहेगा इसमें पैसा आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कस्टमाइज्ड ऐप्स की। तो कस्टमाइज्ड ऐप्स बहुत ज़्यादा एडवांस और फ्लेक्सिबल एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स को काफ़ी अलग अलग टाइप के फीचर्स दे सकते होते हैं, जैसे कि लाइव लेक्चर्स हो गए, लाइव टेस्ट हो गई। आप यहाँ पर कंपटीशन भी अरेंज कर सकते हो बच्चों के बीच में कि कौन ज़्यादा स्कोर कर रहा है, ओलंपियाड्स हो गए, या फिर डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड्स हो गए। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अच्छे एप्लीकेशन पे आप अगर जाओ तो आपको देखने को मिलता है कि रिपोर्ट कार्ड होता है वहाँ पे कि बच्चा इस सब्जेक्ट के अंदर का जो लेक्सन है या चैप्टर है, उस चैप्टर के इस टॉपिक में वीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को इजीली आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाता है कि भाई मेरे को बस ये टॉपिक कवर करना है, इससे फिर बाद में मेरी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बात करें एग्जाम्पल्स की, तो अनअकैडमी और बायजूस काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत वाइड फीचर्स देते हैं स्टूडेंट्स को। पर इसकी डिज़ाइनिंग भी फिर उतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। और इसकी मिनिमम कॉस्ट की हम बात करें तो 40,000 तो लगेगा ही। अगर आपको बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन बनवाना है जिसमें बस आप एजुकेशनल वीडियो आपने डाल दी अपने एंड से, अदर एंड से स्टूडेंट ने आपला एप्लीकेशन खोला, उस वीडियो को देखा, खत्म, इसके लिए भी आपको मिनिमम 40,000 खर्च आएगा। और अगर जैसे जैसे आप फीचर्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैंने अनअकैडमी की बात की, बायजूस की आपकी, उनकी तरह अगर आपको फीचर्स चाहिए तो वो जा सकता है 1.5 लाख या उससे ज़्यादा या उससे कम, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के पास जा रहे हो, वो कौन सा टूल यूज़ कर रहा है, आपको कितने फीचर्स चाहिए। बात करें इससे रेवेन्यू जनरेशन की, तो रेवेन्यू जनरेशन में अगर आपके पास मान लीजिए 2,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए ना, कि इन लोगों ने आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल खरीद लिया, तो आप आराम से महीने का 50,000 से 1 लाख के बीच कमा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपके चार्जेस की, कि आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स जो है वो कितने के देते हो, कितना चार्ज करते हो। जैसे कि अब अगर आपने बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया तो बच्चे ज़्यादा नहीं आएंगे, कम बच्चे आएंगे, पर हर एक बच्चे से आप
ज़्यादा अमाउंट ले रहे हो, पर अगर आपने प्राइस बहुत कम रखी तो ज़्यादा बच्चे आएंगे, हर एक बच्चे से छोटी छोटी अमाउंट आएगी। इन ओवरऑल क्या होगा, रेवेन्यू आप अच्छा खासा जनरेट कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्स डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर ऐसे ऐप्स जो स्पेसिफिकली स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है या दो अलग अलग टाइप्स है इस एप्लीकेशन के भी। पहला हो गया, अगर आपके पास आपका खुद का इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट के लिए आप एप्लीकेशन बनवाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन के थ्रू रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे। आप जो बच्चे आ रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, उनकी फीस और वो सारी जो चीज़ें होती है वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करोगे। बात करते हैं इस एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन है जो आप अलग अलग इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करेगा। ये एप्लीकेशन अलग अलग इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करेगा और यहाँ पे उस इंस्टीट्यूट को प्रमोट करेगा। बात करते हैं पहले वाली एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन में अलग अलग फीचर्स डाल सकते हो, जैसे कि बच्चा घर से आया, स्कूल पहुंच गया तो पेरेंट्स के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया कि योर चाइल्ड हैज रीच्ड देयर सेफली। एक असाइनमेंट दी है मान लीजिए, तो टीचर ने असाइनमेंट दी है और बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम होती है आजकल कि एक नोटबुक ली, उस नोटबुक में हमने लिख लिया कि भाई मुझे ये असाइनमेंट दी है, अब घर गए वो नोटबुक कहीं और बच्चे कहीं और, तो यहाँ पर ये लोग भूल गए कि असाइनमेंट देनी और कल स्कूल में जाके पनिशमेंट। तो अगर हमारे पास एजुकेशनल ऐप होंगे तो हम उन्हें ये भी फीचर दे सकते हैं कि घर पहुंचे, असाइनमेंट कल सबमिट करनी है, तो उससे एक दिन पहले रिमाइंडर आ गया कि भाई कल असाइनमेंट सबमिट करनी है, ये एप्लीकेशन के थ्रू तुम देख लो तुम्हें क्या असाइनमेंट करनी है, तो बच्चा बैठ के असाइनमेंट करेगा और कल स्कूल में जाकर सबमिट कर देगा। तो ये काफी सारे एडिशनल फीचर्स है जो एक एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करता है, और इससे क्या होगा, आपका जो बच्चों के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्ड होगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इसमें आप रेवेन्यू डायरेक्ट जनरेट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली तो जनरेट कर रहे हो ना। मतलब अगर आपने ऐसा अच्छा एप्लीकेशन कोई बना दिया तो आपकी बातें होंगी हर जगह, बच्चे बताएंगे कि भाई हमारे स्कूल में तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, पेरेंट्स को भी स्कूल में आने की जरूरत नहीं है, लीव नोटिस डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू भेज दी, तो सब कुछ ऑनलाइन होता है। और इसकी चर्चा जब आपके बढ़ेंगे तब आपके स्कूल में एडमिशन बनेंगे, जिसकी वजह से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। बात करते हैं इस एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे तो आप जनरेट कर ही रहे हो रेवेन्यू, अलग अलग इंस्टीट्यूट से आप कनेक्टेड हो, और ये जो काम एप्लीकेशन करता है वही ये वाला एप्लीकेशन भी काम करेगा, बस फीचर्स थोड़ा कम होंगे क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन का ओनर है वो अलग है और जो इंस्टीट्यूट्स के जो फीचर्स है वो अलग होंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के ओनर के हिसाब से फीचर्स चलेंगे, तो यहाँ पे फीचर्स थोड़े कम होंगे। और अगर आप ये एप्लीकेशन ओन करते हो तो आप इन इंस्टीट्यूट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बात करें ये वाला एप्लीकेशन है, इसकी एग्जाम्पल भी हमारे पास स्कूलॉजी। तो स्कूलॉजी में भी यही होता है कि बच्चे वहाँ पर जाके अपनी डिटेल्स फिल कर दे, अपना एजुकेशन कहाँ से कर रहे हैं वो लोग बता दें, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, उसका सिलेबस, उसमें क्या नोट्स है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये थे 3 अलग अलग टाइप्स, और आपको कॉस्ट क्या होगी, रेवेन्यू कितना जनरेट करेंगे, इन सब के बारे में बात करते हैं कि आप कैसे इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। पहला है पर्पस, दूसरा है फीचर्स और तीसरा है बजट। पहला पर्पस कि आप किस पर्पस से ये एप्लीकेशन बना रहे हो, आपको क्यों चाहिए एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन बनाने के बाद, ये एजुकेशनल एप्लीकेशन बनाने के बाद आपका कौन सा पर्पस या मकसद पूरा हो जाएगा, पहले आप अपना पर्पस डिसाइड कीजिए। बात करते हैं फीचर्स की, तो फीचर्स आपको कितने लेवल के फीचर्स चाहिए, कितने अलग अलग टाइप्स के फीचर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल सा फीचर चाहिए, बस मैं अपने स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड कर दूं एप्लीकेशन के जरिए, तो आप टेम्पलेट बेस्ड ऐप्स के साथ। पर अगर आपको बहुत ही एडवांस फीचर चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़े, सब कुछ बहुत अच्छे से हो, एक ब्रांड बिल्ड करना है, तो आप कस्टमाइज्ड ऐप्स के साथ जाइए। और अगर आपको इंस्टीट्यूशन जैसे फीचर्स चाहिए किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, जैसे हमने बात की, तो आप उन ऐप्स के लिए जाइए जो स्पेसिफिकली स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स के लिए डिजाइंड है। बात करें बजट की, तो पहले आप अपना बजट डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने ऐप डेवलपमेंट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। वरना कभी कभार ऐसा होता है कि आप 30,000 का बजट लेके बैठे हो, पर आपको बनाना कस्टमाइज्ड ऐप है, वो भी बहुत ही अलग अलग फीचर्स के साथ, जो पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप ये तीनों चीजें डिसाइड कर लीजिए, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से आप इजीली इन 3 एजुकेशनल ऐप्स के टाइप्स में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो
पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंच पाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन या एजुकेशनल एप्लीकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन या ऐप डेवलपमेंट के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर के थ्रू जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अमेजिंग वीडियो के साथ।